हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस बारे में। हम लोग बात करेंगे, लास्ट लेक्चर है तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने अल्कोहल खत्म किया, नेमिंग खत्म करी, प्रिपरेशन खत्म करी, प्रॉपर्टीज खत्म करी। हमने फिनॉल देखा, प्रॉपर्टीज देखी, प्रिपरेशन देखा, ईथर देखा, नेमिंग देखी, प्रिपरेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, सब खत्म कर दिया। अब हमारे पास जो चीजें रह गई है वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताई, तो सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को कराने जा रहा हूं। देखो, हमारे पास जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, और हमारे पास एक और हो गया, क्या? एल्केन भी कर लो, एल्केन, क्योंकि इसका भी ना सवाल वो बोल देता है, ठीक है ना। तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? हमने सेम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स की। उसी प्रकार से हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। बहुत आसान है, तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा भी नहीं है। देखो, मैं बात करने जा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं अल्कोहल, ठीक है। एक तरफ मैं अल्कोहल लिख रहा हूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं ईथर, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं एल्केन। तो क्या है भैया? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल, ईथर और एल्केन के अंदर क्या है? अरे यार, ठीक है। देखो, तो मैं कहना चाह रहा हूं, अरे कुछ नहीं, अल्कोहल, ईथर और एल्केन। अच्छा भैया, फिनॉल तो लिखा ही नहीं आपने। अरे मूर्खों, अल्कोहल क्या होता है? ROH, है ना। तो अल्कोहल के साथ ही यहाँ पे क्या भी आ गया? फिनॉल भी आ गया। क्यों? अबे RCH3 होगा तो मिथेनॉल हो गया, और C6H5 हुआ तो फिनॉल नहीं हो गया? हाँ, तो अल्कोहल के साथ ही यहाँ पे समझ लो फिनॉल भी है। क्या भी है? फिनॉल भी है। अब देखो सीन क्या होता है। अरे यार, शिट 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 शिट। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं पहली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट है मेन खास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहला हमारे पास है अल्कोहल, दूसरा हमारे पास है फिनॉल, फिनॉल कह रहा हूं, ईथर, और तीसरा हमारे पास है क्या 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 क्या? एल्केन, एल्केन, एल्केन। संडे को टेस्ट है 4 चैप्टर का, इंक्लूडिंग दिस। हाँ, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं इस बात का, बैक एक्सरसाइज में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन छोड़कर, 3-4 क्वेश्चन छोड़कर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नोट से बाहर का हो। एक सिंगल क्वेश्चन जो नोट से बाहर तक का हो, सिंगल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, बराबर है ना? हाँ, और वो मैं कराऊंगा अभी। तो अल्कोहल, ईथर और ये क्या हो गया? एल्केन हो गया, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल ऐसा होता है ROH। वीडियो वगैरह ऑन है? यस 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 यस। अल्कोहल होता है ROH। तो अल्कोहल के अंदर सीन क्या होता है ना? अल्कोहल के अंदर सीन होता है ये, अल्कोहल हो गया ROH। तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ऐसे ROH है, ROH है। अब ये तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। अब एक कंटेनर के अंदर बहुत सारा अल्कोहल पड़ा हुआ है, तो ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया ROH। अब ऐसे ही मान लो तीसरा हो गया ROH। होगा क्या? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, बराबर है ना? तो यहां पे हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है? जो एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ बनाता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे हो गई अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो भैया उससे क्या हो गया, कुछ नहीं, अभी आ रहा हूं मैं। इन एल्कोहल्स देयर इज इंटरमोलिकुलर, सॉरी बेटा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यस। अगर मैं ईथर की बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यस। अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर में क्या हो रहा है, देखो ईथर हमारे पास कैसा होता है, आर ओ आर डैश, ऐसा ही होता है, आर ओ आर डैश, यस। ऐसा सीधा बना लेता हूं, आर ओ आर डैश, आर ओ आर डैश, तो हमारे पास ये होता है ईथर। अब ईथर के अंदर क्या है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ईथर भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना पाएगा क्योंकि O के पास H नहीं है, तो ईथर ऐसे आता है, आर ओ आर डैश। अब O के ऊपर आ जाएगा हल्का सा डेल माइनस, क्योंकि O इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। अरे सुन तो लो मूर्खों, अल्कोहल तो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, पर ईथर जो है ना, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वही करते हैं। ऐसे मत सोचना लीचड़ो कि H तो होगा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। मूर्खों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से किसी एक पे प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, रिवाइज करो 11वीं का चैप्टर नंबर 4 के लास्ट पन्ना नोट्स का, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स पर करा रखे हैं आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, आर हो गया, तो इसके ऊपर आएगा डेल माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर आएगा डेल प्लस, इसके ऊपर भी डेल प्लस ही आएगा। तो जो दूसरा ईथर का मॉलिक्यूल होगा, दूसरा ईथर का मॉलिक्यूल, जैसे मान लो आर ओ आर एच, आर के ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस डेल प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, सॉरी, आर ओ आर डैश डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, बराबर यही आएगा। अब ये इसके साथ बॉन्ड तो नहीं बना, कंटेनर के अंदर अगर ईथर रखा हुआ है तो बॉन्ड तो नहीं बना सकता, पर जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा सकता है। अरे यार, हम नहीं कर सकते पर अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं, वही वाली बात है, सेम वही वाली बात है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर वही मतलब यहां पे क्या है, इन ईथर्स देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है, यस। अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन का भैया, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या होता है, CnH2n, मान लो CH4 है। अब यार कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग वो सेम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन है नहीं, चार्ज इसमें आएगा नहीं, अट्रैक्ट ये करेगा नहीं, पड़ा रहेगा भैंस की टांग। तो यानी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ इट्रैक्शन, क्या, इट्रैक्शन इन एल्केन, यस यस यस। तो अब क्या होगा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेल्ट फॉर्म में तो मैं मान ही रहा हूं कि मेल्ट फॉर्म में अल्कोहल मेल्ट फॉर्म में होता ही है, इथर भी होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। तो हमारे पास मान लो अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, यू आर वर्किंग प्रॉपरली, यस। हमारे पास अल्कोहल है, अब एक कंटेनर में अल्कोहल पड़ा हुआ है, उसको बॉईल करवाना है, क्या करवाना है, बॉईल। तो ये ROH पूरा बॉईल होगा, ये ROH पूरा बॉईल होगा, ये ROH पूरा बॉईल होगा। अब क्या है ना, अल्कोहल ने कर रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मान लो ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है। अब जब ये बॉईल होगा तो ये पूरा जाएगा, ये पूरा जाएगा, पर इन्होंने आपस में कर रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब मैं इसको बॉईल करूंगा तो मेरे को एक टेम्परेचर, कुछ एनर्जी तो इनका बॉन्ड तोड़ने में भी लगेगी, इनका बॉन्ड तोड़ने में भी लगेगी, और बॉन्ड तोड़ने में कुछ एनर्जी लगेगी, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अरे मूर्खों, हाँ की ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, एक तो पहले हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद जाके ये बॉन्ड फ्री होंगे, तब जाके अल्कोहल बॉईल होगा। पर ईथर के अंदर क्या होगा, ईथर के अंदर क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अरे यहाँ पे अच्छा वाला बॉन्ड है, तोड़ने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हर बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका जो बॉन्ड होगा, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का तोड़ना है, हल्का तोड़ना है, इसको बॉईल कराना आसान होगा।
ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और एल्केन में तो ऐसा कुछ है ही ना, है ही ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? अल्कोहल का। उसके बाद किसका हुआ? ईथर का। उसके बाद किसका हुआ? एल्केन का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बैक एक्सरसाइज में कितने सवाल हैं ऐसे, कितने ऐसे सवाल हैं कि वो कहेगा अल्कोहल और ईथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्कोहल का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें बैक एक्सरसाइज के सवाल ऐसे, बराबर है। तो ऑर्डर, तो इन अल्कोहल देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस प्रेजेंट। तो ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल का, अल्कोहल का। अब यार इसके बाद जब मैं आपको ना वो पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं बताऊंगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है पर ईथर से ज्यादा होता है, वही बताऊंगा, है ना। और इसके बाद होता है क्या? ईथर। उसके बाद होता है एल्केन। खत्म। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने एक साथ पढ़ ली, बताओ यार। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आपको समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर ईथर, फिर एल्केन, बराबर है। सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर ईथर, फिर एल्केन, बराबर है। यस, क्लियर है। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, मेल्ट तो होता ही है, बॉइलिंग पॉइंट था, बराबर है। अब बॉइलिंग पॉइंट में भी दो चीजें देखनी होती है, आप जानते हो वो क्या है? रफ कर दूं? यस, चल रहा है ये। यस यस, यू आर वर्किंग। यस यस, बराबर है। रफ कर दूं? 1 2 3, 1 2 3। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यार ये बात तो आप लोग भली भांति जानते ही हो, आप लोग जानते ही हो। क्या जानते हो आप लोग? देखो भैया, ऐसा है, नोट कर लिया था कल यार? क्या हुआ भाई साहब, बड़ा मुश्किल काम है यार, मेरे पैर में ना लग गई, पता नहीं खड़ा नहीं हो जा रहा यार। ठीक है, आओ अब मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जे बात है, क्या है? जे बात है। देखो नोट यार, ये बात ना मैं आपको क्लास 11 से बता बता के थक गया हूं, और तुम लोग भी सुन सुन के थक गए हो, पक गए हो तुम लोग भी सुन सुन के, है ना। कि क्या? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉइलिंग पॉइंट मास की वजह से बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, पहला पॉइंट। देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। भाई ये बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बात समझ से, बात क्लियर है भैया। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हमारे पास मान लो ये है CH3OH है, मैं अल्कोहल को लेके समझा रहा हूं, आप बाकी भी ऐसे ही हैं, बाकी भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। यस, आओ CH2CH3CH2OH, अगला है CH3CH2CH2OH, अगला है CH3CH3CH3CH2OH, सॉरी 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 सॉरी, 2 आएगा यहाँ पे, बराबर है OH। अब अगर तुम नोटिस करो, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। ऊपर 1 कार्बन, नीचे 2 3 4, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑन मूविंग डाउनवर्ड, ऑन मूविंग डाउनवर्ड, मॉलिक्यूलर ऑन मूविंग डाउनवर्ड क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कोई तुमसे कहे इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका इसका इसका, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बोलो बोलो बोलो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो नीचे वाले का। ऑन मूविंग डाउनवर्ड, बॉइलिंग पॉइंट increases because of increase in, एक तो क्या बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अरे यार जितना भारी होगा कोई मॉलिक्यूल उतना उसको बॉईल कराना, अरे क्योंकि पूरा बॉईल होगा ना, टूट के थोड़ी आएगा बेवकूफो। पानी जब बॉईल होता है, पानी का फॉर्मूला है H2O, पानी जब बॉईल होता है तो वेपर फॉर्म में H2O ही तो जाता है, कि H अलग हो जाता है O अलग हो जाता है? नहीं, H2O पूरा जाएगा, H2O पूरा जाएगा, H2O पूरा जाएगा। हाँ,
तो जितना ही मॉलिक्यूल पूरा जाएगा तो भैया पूरा जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसका बॉइलिंग भारी है तो उसको बॉइल करना मुश्किल हो जाएगा। इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, मोलिक्यूलर मास एंड, और एक और चीज बढ़ रही है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विच इज सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना उस चीज को बॉइल कराना क्या हो जाएगा, मुश्किल, बराबर है। ये छोटा है, इसका सरफेस एरिया कम है, ये बड़ा, इसका सरफेस एरिया बड़ा, इसका बड़ा और बड़ा और बड़ा सरफेस एरिया। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ये हो गया ए, बराबर है। एग्जाम्पल क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाता है बेटा? सेकंड एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो कि मैं आपको बहुत ध्यान से बताना चाह रहा था। देखिए देखिए मेरी बात को सुनिए। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। हाँ भैया, अभी अभी आपने बताया सरफेस एरिया जितना, एरिया वे एरिया, हाँ सरफेस एरिया जितना, ये आर है भाई, एरिया की स्पेलिंग तो आती होगी मुझे। एरिया जितना बड़ा होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और एक और चीज होती है, एक और चीज होती है दिमाग में रखना अपने, वो क्या है, वो ये है कि सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी एरिया उतना कम होगा फॉर सेम मॉलिक्यूल। तो यहां से मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग यानी कि, अरे मूर्खों, अगर ये सरफेस एरिया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सरफेस एरिया ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सरफेस एरिया की जगह 1 ब्रांचिंग भी तो लिख सकता हूं मैं। यस, देखो, अरे एग्जांपल की तरह समझाता हूं, आराम समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखो बी। अब मान लो हमारे पास एक ये है CH3 CH2 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 CH3 CH CH2 CH2OH। ये हमापा एक और एग्जांपल है, हमापा 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 CH3 C CH3 CH3OH। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन सॉरी 10 हाइड्रोजन एक O, 10 हाइड्रोजन एक O, 10 हाइड्रोजन एक O, सबका मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अब आपको दूसरा फैक्टर लगाना पड़ेगा जो कि क्या है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाते जाते क्या हो रहा है, सरफेस एरिया घट रहा है। इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा छोटा है, इसका सरफेस एरिया और छोटा है। ऑन मूविंग डाउनवर्ड सरफेस एरिया डिक्रीजेस, या ऑन मूविंग डाउनवर्ड, पहले मैं लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा क्योंकि नीचे की तरफ क्या क्या हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रही है। या तो बोल दो ब्रांच, देखो पहले एक ही ब्रांच थी अब 2 ब्रांच हो गई, तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा ना उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। या बोल दो जितना कम उसका सरफेस एरिया होगा उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सरफेस एरिया एंड इंक्रीज और इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये आपका क्लियर है। आपको बॉइलिंग पॉइंट में उम्मीद कर रहा हूं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। पहला जो हमारे पास क्या था, इसका बॉइलिंग पॉइंट का सवाल था। क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट का क्लियर है? यस, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी निकाल लो आप, मैं इसको नोट कर लो फटाफट से। 1 2 3 1 2 3 नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो बेटा। अब मैं तुम्हें सवाल बताता हूं इसके। सबसे पहले आप क्या करो ना, चलो पहले सॉल्युबिलिटी वाला भी कर लेते हैं, पहले ना एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, उसके बाद सवाल एक साथ देख लेंगे।
देखो पहले नोट है ना, चल रहा है ना ये, यस। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्युबिलिटी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, देखो सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, सॉल्युबिलिटी क्या कहती है, सॉल्युबिलिटी ये कहती है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। वो तुमसे कहेगा अल्कोहल पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा कि ईथर पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ। देखो जैसे कि क्या है ना, मान लो तुम लोग क्या हो, इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने आप से मतलब रखता है, जो ज्यादा बकैती नहीं करता है ना। हाँ ठीक है, तो तुम लोग इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट ना पक्का। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, बाहर में जाए साला यार। तुम लोग क्या है, कम बकैती करते हो, एक्सट्रोवर्ट ही आएगा, इंट्रोवर्ट ही आएगा, ठीक है। तुम इंट्रोवर्ट हो। अब तुम ना ऐसे 10 लोगों के ग्रुप में गए, अब 10 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, अब तुम लोग उन 10 लोगों के ग्रुप में गए। अब तुम लोग किसी से कोई मतलब रखते नहीं हो, तुम शांत जाओगे, बैठ जाओगे, तुम उनके साथ घुलोगे मिलोगे नहीं। अब जैसे मान लो हम लोग बकैत, है ना, फुल बकैत। अब हम गए, हमने देखा 10 लोग बैठे हुए, हमने कहा बकैती शुरू करते हैं। और भाई कहाँ से हो, यहाँ से हो, बताओ क्या चल रहा है, तुम्हारी राजनीति क्या चल रही है, ये चल रहा है, क्रिकेट, पूरा हमने पूरा क्या कर दिया, पूरा एकदम घुल मिल गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रीजन क्या था हमारे घुल मिलने का, कि हमने बॉन्ड बना दिया उनके साथ। क्या बना दिया, बॉन्ड। तुम लोग उनके साथ बॉन्ड नहीं बना पाए। मेरी बात समझ में आ पा रही है, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी होगा कि कौन कितना घुलनशील है, कौन कितना कम घुलनशील है। अब ये कैसे देखा जाएगा कि वो कितना बेहतर बॉन्ड बना पा रहा है। तो जितना बेहतर बॉन्ड बनाएगा दूसरे वाले के साथ, वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो जितना कम बॉन्ड बनाएगा वो उतना कम सॉल्युबल होगा। इसका मतलब दया, सॉल्युबिलिटी। देखो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के अंदर मैं बात करना चाहूंगा किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल, अल्कोहल हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ROH, 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 ये हमारे पास अल्कोहल है। अब अल्कोहल का सीन क्या है कि अल्कोहल अभी अभी बताया मैंने, ROH, ROH, ROH। अल्कोहल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अल्कोहल को पानी में डाल के बताता हूं। अल्कोहल बनाने को तैयार है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही तुम अल्कोहल को पानी वानी में मिक्स करोगे, ये ऐसे, तो ये ROH ये इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। तो अल्कोहल के अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है बॉन्ड बनाने की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की। तो वो आसानी से किसी के भी साथ घुल जाएगा, क्योंकि वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब सोचो एक बंदा है, एक कोई दूसरा है, वो बॉन्ड बना ही नहीं रहा। जैसे मान लो इथर है, अब क्या है, इथर है, अब मान लो इथर है, क्या है, इथर है। अब इथर होता है ROR डैश। अब इथर को मान लो मैंने पानी में डाल दिया, तो ये आ गया ROR डैश। इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, बराबर है, यस 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 यस। अब देखो, अब जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है OHH, H2O। अब O के ऊपर डेल माइनस, H के ऊपर डेल प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। तो ये प्लस वाला हल्का माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला हल्का प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां तो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, पर यहां पे क्या है, डेल प्लस डेल माइनस, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर बॉन्ड बना रहा है, प्रॉपर बॉन्ड। और ये क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा जितना ज्यादा ये होगा। अरे तुम मूर्खों की बात समझ में भी आ रही है? गधे हो क्या? तीसरा, अल्कोहल। तीसरा क्या, अल्कोहल।
अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल कह रहा हूं सॉरी, एल्केन। एल्केन के अंदर क्या होगा बेटा, एल्केन के अंदर क्या होगा, हमारे पास एल्केन है CH4 मान लो, CH4 है। अब एल्केन एग्जांपल, अब एल्केन CH4 हो गया, C2H6 हो गया। अब क्या करना है, ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे साले। तो अगर मैं यहां बोलूं अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथर, इधर एक्सर्ट फोर्स ऑफ इट्रेक्शन, क्या इट्रेक्शन, क्या इट्रेक्शन, इधर एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट एल्केन नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्डर क्या होगा सॉल्युबिलिटी का, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बेटा जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा अल्कोहल। अल्कोहल भैया ये तो सेम हो गया, हाँ। अल्कोहल के बाद कौन है, ईथर, ईथर के बाद कौन है, एल्केन। तो बेटा याद रखना ऑर्डर सेम आता है, ऑर्डर ऑर्डर सेम आता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल का है और रीजन भी सेम है, भैंस की टांग, रीजन भी दोनों में सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग एंड नो फोर्स ऑफ इट्रेक्शन, इट्रेक्शन, इट्रेक्शन बराबर है। अब इसको नोट करो और अब मैं तुम्हें सवाल बताता हूं, इसको नोट करो, एनसीईआरटी निकालो एग्जांपल नंबर 3, पहले इसको नोट कर लो, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 3। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस हो गया बेटा, हो गया बेटा। तो हमें तीसरे एग्जांपल पे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 निकाल लो बेटा, एग्जांपल 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सेट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में। देखो पहले एक बार खुद ट्राई करो यार प्लीज यार, ओए 1 2 3, हाँ खुद ट्राई करो, एग्जांपल नंबर 3 एक बार खुद ट्राई करो प्लीज प्लीज प्लीज, वीडियो को पॉज करो, कर दिया, यस। ए पार्ट, ए पार्ट कह रहा है पेंटेन एकोल, पेंट एन एक ओल, और दूसरा है ब्यूट एन एक ओल, ब्यूट एन, ब्यूट एन एक ओल, और तीसरा है ब्यूट एन टू ओल, ब्यूट एन टू ओल, और चौथा है इथेनॉल, इथेनॉल, और पांचवा है प्रोप एन एक ओल, प्रोप एन एक ओल, और छठा है मिथेनॉल, है ना। अब देखो पेंटेन एक, मिथेनॉल का मतलब है CH3OH, इथेनॉल का मतलब है CH2 3CH2OH, है ना, यस। प्रोप एन एक ओल का मतलब है 3 कार्बन CH3 CH2 CH2OH, बराबर है। पेंट एन एक ओल का मतलब है एक CH3 CH2 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 CH2OH, 5 कार्बन एक OH। ब्यूट एन, ब्यूट एन एक ओल का मतलब है 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH2OH। ब्यूट एन टू ओल का मतलब है CH3 CH2 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 सॉरी 3, और यहां पे आ जाएगा 2 पे, ये रहा। अब इसका ऑर्डर बताना है भाई, इसका ऑर्डर भी अगर तुमसे नहीं बताया जा रहा ना तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में, है ना, हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं।
सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका मास सबसे कम होगा। तो सबसे कम तो इसका ही है, हाँ या ना? तो इसको ऐसे नाम दे दूं मैं, ए बी सी डी ई और ये एफ। तो सबसे कम किसका रहेगा? एफ का। एफ का। एफ से ज्यादा, देखो एरो में गलती मत करना, तुम ज्यादा कम के चक्कर में एरो में गलती करोगे, तुम सबसे ज्यादा लिखोगे फिर एरो एरो, मतलब तुम एरो और लिखने में गलती करोगे। ध्यान से सुनना कि उसने इंक्रीजिंग बोला है, अरे वीडियो ऑन है, उसने इंक्रीजिंग बोला है या डिक्रीजिंग बोला है? यस, बराबर है एफ। उसके बाद एफ के बाद क्या आएगा? डी, बढ़ते क्रम में। उसके बाद क्या आएगा? ई, क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पे, 3 ई। अब देखो 4 कार्बन का एक ये भी और 4 कार्बन का एक ये भी है। अब ये भी, इसमें भी ब्यूट है, इसमें ब्यूट है। अब ये 1 है, ये 2 है। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे लगाओगे? तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सरफेस एरिया देख के लगाया जाएगा। इसका सरफेस एरिया बड़ा है, 4 कार्बन सीधे, एक OH भी सीधा। इसमें 4 कार्बन है लेकिन OH ब्रांचिंग में है, ब्रांचिंग लग गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पहले ये आएगा, समझ गए? सी, अरे समझ गया ना? पहले सी आएगा, उसके बाद आएगा बी और सबसे ज्यादा होगा ए का। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा। क्लियर है? क्या आपका सही था? से यस, यस, ओके। सेकंड पार्ट बी, हमारे को कह रहा है पेंटेन एक ओल, पेंट एन एक ओल, और कह रहा है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और तीसरा कह रहा है पेंटेनल, पेंटेनल, और चौथा कह रहा है इथॉक्सी इथेन। ये कह रहा है 2 रुपया का सवाल है, 2 रुपया का। इथॉक्सी इथेन, मैंने तुम्हें इथर की नेमिंग बहुत ढंग से करा रखी है, मैं बता रहा हूं, थप्पड़ मारूंगा। तो इथॉक्सी इथेन का मतलब है O, इधर भी C2H5 है और इधर भी C2H5 ना लिख के चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2 CH3, इधर CH2 CH3। पेंटेन एक अल का मतलब है, पेंटेन एक अल का मतलब है CH3 CH2 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 CHO, सॉरी। एन ब्यूटेन का मतलब है CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन एक ओल का मतलब है पेंटेन CH3 CH2 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 CH2OH। ये रहा, हाँ है ना? यस। पेंटेन एक ओल का मतलब था ये, एन ब्यूटेन ये रहा, पेंटेनल ये रहा, इथॉक्सीथेन ये रहा, बराबर है? यस 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 यस, ठीक है। अब देखो यार, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? पहले तो कार्बन कार्बन देखो, यहाँ पे 4 कार्बन है ब्यूट, यहाँ पे भी 4 कार्बन है इथ। तो ये पेंट तो भूल जाओ, पेंट तो पैन जी भाई साहब, पेंट भूल जाओ, है ना? ये एन ब्यूटेन इथॉक्सी। देखो अब ब्यूट एन क्या है? एल्केन, और इथॉक्सीथेन है इथर। तो एल्केन और इथर में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एन ब्यूटेन, ब्यूटेन का होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, बोलो सबसे पहले आएगा एन ब्यूटेन, सबसे कम। एन ब्यूटेन से ज्यादा इथॉक्सी इथेन, इथर है। बात ये नहीं है कि इथर है, बात ये कि 4 कार्बन का इथर है। अगर यहां पे 5 कार्बन है लेकिन, अरे ली चढ़ो, बात समझ में आ रही है? हाँ, कार्बन का अमाउंट नंबर भी तो देखोगे, ये तो वैसे भी कम होगा, क्योंकि ये 4 थे तो इन दोनों को कंपेयर किया मैंने, ये आ गया इथॉक्सी इथेन। अब इससे ज्यादा, अब ये पेंटेन एक ओल है और ये क्या है? पेंटेनल। अब भैंस की डंग, पेंटेनल तो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड तो भैया ने पढ़ाया ही नहीं, एल्डिहाइड भैया ने पढ़ाया ही नहीं। पर मैंने बोला ना, एल्डिहाइड में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर ये एनसीईआरटी वाले चूरन है यार, सवाल दे दिया। क्यों दे दिया भाई? जब टॉपिक ही आगे चैप्टर का है तो यार। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी मैंने क्या बताया था कि अल्कोहल के बाद आता है, यानी सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल का और उससे कम होता है एल्डिहाइड कीटोन का। तो एल्डिहाइड कीटोन इसके बाद आएगा अल्कोहल के। अरे इसका रीजन बताऊंगा वहां पे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल से कम होता है, ईथर से ज्यादा होता है, मैंने बोला भी था, इसीलिए बोला था इस सवाल के लिए। तो यहाँ पे कौन आएगा? पेंटेनल। ये भी पेंट है, ये भी पेंट है, अल आ जाएगा, तो पेंटेनल। और ज्यादा पेंट एन एक ओल। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। क्या तुम्हारे दोनों सवाल सही थे? अगर सही थे तो तुम लोग बहुत सही राह पे जा रहे हो बेटा। जिस राह पे तुम चल रहे हो ना बेटा, बड़ा पछताओगे एक दिन। देखो बेटा, अब एक बार जरा बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ, बैक एक्सरसाइज पे। वही यार, मैं साला
क्या बताऊं तुम्हें यार, बुढ़ापा आ गया ना, बुढ़ापा क्या आ गया, बुढ़ापा। अब देखो बैक एक्सरसाइज पे आओ एक बार, बैक एक्सरसाइज पे आओ। क्या बैक एक्सरसाइज में चौथा सवाल तुम कर सकते हो? चौथा सवाल बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल अल्कोहल है और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी एल्केन की बात कर रहा है वो, क्योंकि उसके अल्कोहल के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप दे सकते हो इसका जवाब, बराबर है। अगला 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 पांचवा सवाल, पांचवा सवाल देखो, पांचवा कह रहा है अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर मासेस, कंपैरेबल वो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस इसलिए बोल रहा है कि समान समान मासेस। अब ये थोड़ी ना कि तू कह रहा है कि तू अल्कोहल को बॉईल कर, तू उसको बॉईल कर रहा है, मान ले तू ब्यूटेन को बॉईल कर रहा है, ब्यूटेन को, और तू मिथेनॉल को बॉईल कर रहा है, तो पहले तो मिथेनॉल ही होगा। अब ये थोड़ी ना तू कहेगा कि मिथेनॉल तो भैया अल्कोहल है, उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अबे वो मिथ है, वो ब्यूट है। भैंस के रंग 4 कार्बन है, वहां 1 कार्बन है, तो कंपेयर करना है तो मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम होना चाहिए ना। अरे जब यूएफसी वगैरह में फाइट होती है तो मासेस देखा जाता है ना, 60 वाला 60 वाले से लड़ेगा। अब ये थोड़ी तुम अल्कोहल 30 मास का ले रहे हो और हाइड्रोकार्बन 80 मास का ले रहे हो और तुम कहोगे अल्कोहल जल्दी, अल्कोहल लेट में बॉईल होगा। क्यों होगा साला वो लेट में बॉईल? बात समझ में आ रही है ना, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये सवाल तुम कर सकते हो यार, बराबर है ना, ये सारा हो जाएगा, बराबर है। से यस, से चीज, चीज नोट करो। हो गया बेटे? से यस यस यस, थैंक यू, ओके ओके गाइस, ओके। अब देखो अब बेटा ये नोट्स में करना ही सवाल, लेकिन ये वाला सवाल नोट्स में करना, बाकी मत करना। और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होगा, है ना? वीडियो ऑन है? यस यस। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, वो क्या है, एंगल्स। ये एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का टॉपिक था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, इथर क्या है। तो जब तक मैं उन तीनों को नहीं पढ़ाऊं तो मैं तुम्हें एंगल के बारे में कैसे बता सकता हूं? देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। एक होता है अल्कोहल एक होता है अल्कोहल, एक होता है ईथर, फिनॉल, सॉरी, एक हो गया हमारे पास अल्कोहल, एक हो गया हमारे पास फिनॉल, और एक हो गया हमारे पास ईथर। क्या अंतर है भाई तीनों में? देखो अल्कोहल होता है ऐसा, ROH, ROH, ये अल्कोहल होता है हमारे पास, ठीक है। फिनॉल होता है बेंजीन की रिंग होगी और इसमें क्या होगा, OH। ईथर होता है ROR-, बराबर है, हाँ है ना? यस। मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा हूं और मैं तुम्हें वो बात बोलना चाह रहा हूं, और वो बात मैं तुम्हें जो है ना बोलना चाह रहा हूं, वो बात क्या है कि अल्कोहल में जो O होता है, एक तरफ उसके अगर CH3 लिख दूं और इधर लिख दूं H, भैया R तो कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं ले रहा हूं CH3, हाँ या ना? यस यस। इसके बीच का जो एंगल होता है, मैं लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं, ओके, है ना? मैं सोच रहा हूं कि तुम पढ़े लिखे हो, मैं समझ के चल रहा हूं, एज्यूम करके। इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री का एंगल होता है इसके बीच का। अब बेटा अगला एक फिनॉल O, इधर हो गया बेंजीन की रिंग और इधर आ गया H, ये फिनॉल, इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री का होता है, 108.9, इसका 109, बराबर है, हाँ। और अगर ईथर में मैं सबसे सिंपलेस्ट, मैं सबसे सिंपल लेके चल रहा हूं, अगर मैं ईथर में भी सबसे सिंपलेस्ट ईथर लूं तो ये आ गया CH3, O इधर भी आ गया CH3, तो इसके जो बीच का एंगल होता है 111.7 डिग्री का होता है।
111.7 डिग्री का एंगल होता है। ये 108.9, 109, 111.7 डिग्री का एंगल, तो ईथर का एंगल बड़ा होता है। क्या भैया सवाल, बेटा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बॉन्ड लेंथ भी दे रखी है, ये बॉन्ड लेंथ छोटी, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी, पर याद करने की जरूरत नहीं है, आप एंगल याद कर लो, याद हो सके तो याद कर लो, बराबर है ना। यहां पे समाप्त होता है हमारा ये पूरा चैप्टर। अब इसके अंदर दो चीजें रह रही है, अभी भी रह रही है भैया, हाँ इसके अंदर दो चीजें रह रही है। वो दो चीजें क्या है, पहले इसको फटाफट नोट करो, मैं पानी वानी पी के थोड़ा 5 सेकंड आराम करूं, आराम कर लूं, 5 सेकंड कर लूं भाई प्लीज। हो गया बेटा, यस यस। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल। सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल। तुम्हें अब जो इस यहां तक के तो नोट्स तुमने बना लिए यहां तक के, अब इसका जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल, इसके नोट्स मत बनाना। क्या भैया क्या बात कर रहे हो, इसके नोट्स मैं भेजूंगा तुम लोगों को, मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बताऊंगा क्या कहना चाह रहा है। पहले टॉपिक निकाल लो, आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 निकालो एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 5 के अगले पन्ने पे लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट कमर्शियल अल्कोहल, सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल, टॉपिक निकाल लो। अरे 11.5 यार, इंटेक्स सवाल लिख रखा है 6, 7, 8, 9, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, सम इंपॉर्टेंट अल्कोहल है ना, सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। अब देखो, हमारे को दो अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, हमारे को दो अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। पहला है मिथेनॉल और दूसरा है इथेनॉल। ये दो वो हैं जिनके हमारे लगभग बहुत मतलब क्या है ना, जिनका यूज बहुत ज्यादा है, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज है इनका, है ना। अगर मैं मिथेनॉल के बारे में बोलूं तो मिथेनॉल के बारे में आपको 2-3 चीजें याद करनी है। आप अपनी एनसीईआरटी की लाइनें निकाल सकते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है, वुड स्प्रिट, स्प्राइट नहीं स्प्रिट, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। ये सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, बराबर है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से निकाला जाता है ना। क्या हो गया, वुड स्प्रिट बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के, मतलब क्या कहा जाता है ना, लकड़ी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, आग नहीं लगाई जाती, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से निकाला जाता है, बराबर है ना। और क्या होता है मिथेनॉल, और अगर मैं मिथेनॉल की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मिथेनॉल जो होता है पॉइजनस होता है। क्या होता है, पॉइजनस होता है नेचर में। और वैसे देखो बताओ ना, वुड स्प्रिट कह रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कह रहे हैं, बनाया कैसे जाता है मिथेनॉल को, बनाया कैसे जाता है। अब देखो पता है क्या, अब कमर्शियल यूजेस पे जो बनाया जाता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या भैया याद करना है, कर लो यार, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है यार, है ना यार, हम अपनी तरफ से कुछ छोड़ के नहीं चलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं, 279 वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी है हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3OH CH3OH, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो CH3OH हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो जाके हमें को क्या मिल जाता है, मिथेनॉल। क्या मिल जाता है, मिथेनॉल। मिथेनॉल, ये मिथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है, ये मिथेनॉल बहुत पॉइजनस होता है, इतना पॉइजनस होता है, और कलरलेस होता है। क्या होता है, लिखा हुआ है सारा का सारा एनसीईआरटी ने, कलरलेस होता है, पॉइजनस होता है, इतना पॉइजनस होता है कि अगर थोड़ा बहुत ले ले तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स काम करना बंद कर जाती हैं, ब्लाइंडनेस आ जाता है, और ज्यादा लेने पे तो आदमी टपक जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है आदमी। तो बेटा मिथेनॉल क्या होता है, वुड स्प्रिट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से निकाला जाता है, प्रिपरेशन ऐसे होती है, और कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, और क्या बोला मैंने, पॉइजनस होता है नेचर में, कम लो अमाउंट में लेने पे क्या हो जाता है, लो अमाउंट में लेने पे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ज्यादा लेने पे क्या होता है, डेथ हो जाती है। कहाँ यूज किया जाता है, यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स वगैरह, पेंट वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, बराबर है। से यस यस, से यस यस। फटाफट से एक बार एनसीईआरटी से मैं कह रहा हूँ मिथेनॉल को एक बार पूरा पढ़ लो। एनसीईआरटी से जो ये मिथेनॉल वाला पैरा है, मिथेनॉल वाला पैरा है,
उसे पढ़ लो, मिथेनॉल वाला बराबर है, पढ़ लिया, एक बार पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, 1 2 3, वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, यस यस, मिथेनॉल वाला पैरा पढ़ लो बेटा, लिखना नहीं है इसको नोट्स में, मैं फोटो भेजूंगा, आज ही शाम को भेजूंगा। सेकंड, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब यार इथेनॉल के बारे में ना तुम मेरे से ज्यादा जानते हो यार, कैसे जानते हो मेरे से ज्यादा इथेनॉल के बारे में? तुम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, तुम लोगों ने क्या पढ़ी है? बायोलॉजी। इथेनॉल कैसे बनाया जाता है देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है सबको पता है C2H5OH। इथेनॉल ये वही इथेनॉल है जिसका इस्तेमाल हम शराब वगैरह बनाने में करते हैं, है ना? तो शराब वगैरह बनाने में इथेनॉल ही होता है, उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज होता है, जैसे बियर वगैरह के अंदर 5-6% होता है अल्कोहल, वो इथेनॉल ही होता है ना? या रम वगैरह के अंदर, विस्की वगैरह के अंदर 14 से 15% होता है ना? तो वो यही होता है, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इथेनॉल होता क्या है, कैसे बनता है, आपको याद होगा। जैसे कि मतलब अगर मैं थोड़ा बायोलॉजी के अंदर जाऊं, तो मेरी बायोलॉजी तो बहुत अच्छी नहीं है, वो ध्यान सुनना तुमसे, ठीक है? देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं तुमसे ठीक का है, मतलब हाँ ठीक है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल है, अब मेरी बॉडी का सेल क्या कर रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किसमें तोड़ रहा है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, माल्टोज वगैरह में टूट रहा है, एट द एंड ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज फर्दर कहां जाता है? सेल के अंदर। कहां जाता है? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया चप्पल जैसा होता है, दिखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो ग्लूकोज है, ये सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज सेल के अंदर टूटता है पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट इसको टूटने को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। पायरुवेट के बाद लिंक साइकिल, कर्व साइकिल चलती है। तो एट दी एंड अगर मैं इंसानों की बात करूं, है ना, तो ये ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या बनती है? एनर्जी। जैसे हम एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बोलते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, है ना, एटीपी एडीपी, तो एनर्जी बनती है। ये तो इंसानों के अंदर चल रहा है कि खाना खाया, ग्लूकोज जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट गया, और उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। जो मैं बोल रहा हूं एनर्जी। पर बेटा आप लोगों ने ईस्ट के अंदर भी पढ़ा होगा, ईस्ट के अंदर क्या होता है ना? ईस्ट जो बैक्टीरिया फंजा, क्या ईस्ट क्या होती है? ईस्ट एक मल्टी सेलुलर नहीं, ईस्ट क्या है? ईस्ट बैक्टीरिया है कि क्या है? फंजाई के अंदर आता है, फंजाई के अंदर तो नहीं आता ईस्ट फंगी है। देख बताने मेरे को, है ना, ईस्ट मेरे ख्याल में फंजाई के अंदर आता है ईस्ट, शायद, अगर मैं सही हूं तो मेरे को कमेंट में बता देना। यस यू आर राइट बॉस, बराबर है, यस। तो ईस्ट क्या करता है? ईस्ट, अगर मैं ग्लास लूं पानी का, और इस हम तो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भाई, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा खाना टूटता है। पर ईस्ट क्या करता है? अगर मैं एक ग्लास में पानी लो और इसके अंदर चीनी डाल दूं, क्या डाल दूं? चीनी, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर मैं चीनी डाल दूं तो क्या होगा? और इसके अंदर ईस्ट डाल दूं और ढक्कन बंद कर दूं तो क्या होगा? ईस्ट जो है वो शुगर को यानी कि शुगर को बाद में तोड़ेगा ग्लूकोज में। एट द एंड में ग्लूकोज कहना चाह रहा हूं, ग्लूकोज मतलब यहां पे मेरा मतलब ग्लूकोज से, ईस्ट ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, बराबर है ना? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और ये तोड़ता है ईस्ट जो है, कौन? ईस्ट। ये तोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल C2H5OH, और प्लस में एनर्जी तो वो ईस्ट अपना इस्तेमाल कर लेगा फर्दर रिप्रोड्यूस करने में या खाने पीने में। इथेनॉल बनाता है एज साइड प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, ग्लूकोज भी उसका पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 में 2 तो इथेनॉल निकल गया, तो तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इथेनॉल जो है ना, ये इथेनॉल हमें बाय प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? बाय प्रोडक्ट। तो इस इथेनॉल का हम इस्तेमाल करते हैं, ये बन गया अपना इथेनॉल। अरे ईस्ट इथेनॉल बन गया, बेस्ट मेथड होता है भाई साहब इथेनॉल बनाने का। अब लेकिन कमर्शियली जो इथेनॉल बनाया जाता है, इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं इसे, बराबर है। कमर्शियली जो इथेनॉल बनाया जाता है, हमारे पास शुगर होता है C12H22O11, इसके अंदर हम एक एंजाइम डालते हैं इन्वर्टेज, ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ाऊंगा बहुत डीपली, टेंशन नहीं लेने का। इन्वर्टेज एंजाइम इस शुगर को
इस शुगर को इन्वर्टेज एंजाइम तोड़ देता है, किसमें? C6H12O6 प्लस C6H12O6। हालांकि पानी की प्रेजेंस में होता है, ये पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो C6H12O6 C6H12O6 भैया तो सेम है? सेम नहीं है, एक का नाम है ग्लूकोज और एक का नाम है फ्रक्टोज। तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कहीं पे सुना भी होगा, तो नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्यों नहीं सुना? बायोलॉजी वाले हो तुमने 11वीं क्लास में सुना है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर था, इतना तो पढ़ा होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अंतर होता है, तो ये ग्लूकोज और ये क्या है? फ्रक्टोज। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का, बस किसमें अंतर होता है? स्ट्रक्चर में, बराबर है? यस। तो शुगर को तोड़ता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। फर्दर हम इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को पकड़ते हैं C6H12O6, इसके अंदर डाला जाता है जाइमेज, एक एंजाइम होता है जाइमेज, और वो जाइमेज एंजाइम इसको तोड़ता है फर्दर किसमें? इथेनॉल में, C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी देता है, तो उसमें तोड़ देगा है, बराबर है? तो ये ऐसे कमर्शियली भी बनाया जाता है। और इथेनॉल क्या होता है? ये भी एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। ये सारा मैं वो लाइनें बोल रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है। इथेनॉल भी क्या होता है? कलरलेस सब्सटेंस होता है, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। वाइन बनाई जाती है अंगूरों को सड़ाकर, अंगूर ग्रेप्स को फर्मेंट करके वाइन बनाई जाती है ना, और टेस्टी होती है। पता नहीं है, मैंने कभी पी नहीं है, तो तुम कभी पियो तो मुझे बता देना कि भैया टेस्टी होती है। देखो सुना है मैंने अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से कि अच्छी होती है, मीठी मीठी सी भी होती है, पता नहीं कैसी होती है। और देखो घर वालों से, भाई आपके घर वाले पीते हैं, देखो कोई क्या, किसे हम रोक सकते हैं ना। अब देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था मैं देखो क्या कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक है। और कलरलेस होता है, नहीं भैया हमारे घर में पड़ी, हमारे घर में तो लाल कलर है, नीला कलर है। जो कलर वो आता है ना, वो कलर हम कॉपर सल्फेट या पायरीडीन वगैरह डालते हैं, है ना। कलर्स लाने के लिए हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ताकि कलर आ जाए, फ्लेवर आ जाए, और उसे हम कहते हैं डिनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिनेचुरेशन। पायरीडीन वगैरह इसके अंदर डाला जाता है। आप लोग अल्कोहल और इथेनॉल और मिथेनॉल की एनसीईआरटी पढ़ो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके मैं नोट्स भेजूंगा, बराबर है? ओके बेटा, आज का होमवर्क है बैक एक्सरसाइज का। बैक एक्सरसाइज का जो सवाल ना हो उसको रख दियो। मैं तेरे को गारंटी बता रहा हूँ, 4-5 सवालों को छोड़कर अपने नोट्स को सामने रख के बैठ, और तेरे से एक सवाल ऐसा नहीं तो ना हो, सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो। पूरा होमवर्क है 1 से लेकर 33 तक। भैया ज्यादा हो रहा है, अरे कर लेगा यार, 6-7 घंटे बैठ यार, आराम से कर लेगा यार, 1 से लेकर 33। और ईमानदारी से खुद करियो, ईमानदारी से टेप के मत करियो, बराबर है? और तेरे को लगेगा कि हाँ भैया ने सारा पढ़ा रखा है, सारा अपने नोट्स के अंदर से सारा क्वेश्चन है, बराबर है? यस, ओके, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।